नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत बेसिक चीज है जिसमें हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और ये नंबर हम कैसे पहचानेंगे। इसी चीज को हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जो हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है, पहचान नहीं पाते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ हमने 3 संख्याएं आपके सामने लिखा है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम नंबर। तीनों नंबर को हम लोग अलग तरीके से अंतर करके पढ़ते हैं। तो पहला जो आया है अभाज्य संख्या। पहली संख्या कौन है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को एक नाम और देते हैं हिंदी के लिए, हिंदी में एक नाम इसका और होता है, इंग्लिश में तो प्राइम नंबर ही कहते हैं। इसी अभाज्य संख्या को कहा जाता है ऋण संख्या कहते हैं। इसका एक नाम और लिखा जाता है ऋण संख्या। तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा कि पूछ लिया ऋण संख्या से आप क्या समझते हैं, तो अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे? तो क्या बताएंगे? प्रत्येक वह संख्या जो 1 से कटे, मतलब स्वयं से कटे और जो 1 से कटे। ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या से कटेगा वह संख्या जो 2 नंबर से कटेगा, जो 1 व स्वयं खुद से स्वयं से कटे, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोला जाएगा, ऋण संख्या बोलेंगे। ध्यान दीजिए, 1 या स्वयं से कटे। जैसे एग्जांपल लीजिए, तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट करेंगे? जैसे 1 है, तो ध्यान दीजिए इसमें जो परिभाषा बनाते कहा जाता है 1 के अतिरिक्त। इसको बोल सकते हो 1 के अतिरिक्त। 1 के अतिरिक्त मतलब 1 के अलावा कोई भी संख्या ले सकते हैं। 1 क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि 1 जो है स्वयं और जो 1 दोनों एक ही बात हो जाता है। कहने का मतलब एक नंबर जिसके 2 फैक्टर हो जाए, एक तो 1 हो जाए, स्वयं हो जाए। तो कम से कम अभाज्य संख्या में 2 फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो 1 का मतलब इसमें एक ही फैक्टर आ पाएगा, स्वयं से ही काट पाएगा, इसलिए हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं लेते। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जाता है क्या 1 अभाज्य संख्या है? नहीं, 1 अभाज्य संख्या नहीं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो शुरुआत हमेशा 2 से करेंगे। 2 से 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद फिर और बताइए 4 नहीं लेना है जो स्वयं से कटे और जो 1 से कटे। 2 3 5 7 हो गया, 9 नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है, इसके अलावा 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब पूछा जाए आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगी? वो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है सम अभाज्य संख्या का नाम बताइए। सम अभाज्य संख्या का नाम बताइए। पूरे अभाज्य संख्या में केवल एक ही संख्या सम अभाज्य संख्या होती है, वो क्या है? 2, ओनली 2। ठीक, इसका भी ध्यान दीजिएगा। सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 आती है, इसके अलावा कहीं भी संख्या 2 आएगा नहीं, मतलब सम संख्या कोई भी नहीं आएगा, सब विषम संख्या आएगा। तो अभाज्य संख्या में केवल एक ही संख्या सम होती है, वो भी 2 होती है। तो ये 2 क्वेश्चन आए कॉम्पिटिशन एग्जाम में और छोटे क्लास में भी ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सम अभाज्य संख्या 2 हो गया। इस तरीके से आई होप आप अभाज्य संख्या पहचान लोगे। तो क्या बताएंगे? 1 के अतिरिक्त वह संख्या जो स्वयं से कटे और जो 1 से कटे, मतलब जिसके 2 फैक्टर होंगे, उसे कहा जाएगा अभाज्य संख्या।
और शुरुआत कहां से करेंगे? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट चलता रहेगा। सबसे छोटी आभास संख्या 2 और समआभास संख्या 2। आभास संख्या एक नाम और है ऋण संख्या। चलिए सर ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा आएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसका भी एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं यौगिक संख्या। इसे कहते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो इसका परिभाषा क्या होगा? वह संख्या जो स्वयं से कटे, तो स्वयं से कटे, स्वयं से, एक से तथा किसी दूसरी संख्या से, तथा किसी दूसरी संख्या से कटे, वो क्या होगा बताओ? आभास संख्या कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जो स्वयं से कटे, एक से तथा किसी दूसरी संख्या से कटे। मतलब कुल कितने फैक्टर? कुल 3 फैक्टर इसके हो जाएंगे, 3 गुणनखंड हो जाएंगे। इसका ध्यान लीजिएगा। तो मैंने बताइए, क्या एक भाज्य संख्या होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि एक स्वयं से काट जाएगा, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो एक क्या होगा? भाज्य संख्या नहीं होगा। सर क्या 2 होगा? 2 भी नहीं होगा, 2 भी भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। 2 भी नहीं होगा। सर बताइए 3 क्या होगा? आप लोग बताइए, 3 हो सकता है? सब 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से तो कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो भाज्य संख्या में 3 बातों का ध्यान देना है। 3 फैक्टर, स्वयं से कटे, 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से। सर बताइए 4? हाँ सर 4 तो कट जाएगा, क्योंकि 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 3 संख्या से कटेगा ना, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से। 3 फैक्टर आ गए ना इसके। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब पूछा जाए आपसे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? वो 4 होगा सर जी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब याद रख लीजिएगा इसको। मतलब अगर संख्या बनाया जाए क्या क्या बनेगा? 4 हो गया, 5 नहीं बनेगा, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 11 नहीं बनेगा, 12 नहीं, 10 हो गया, इसे डॉट डॉट ऐसा भी चलता है। तो 4, 6, 8, 9, 10। मतलब इसमें सम संख्या भी आता है और विषम संख्या भी आएगा। भाज्य संख्या में सम संख्या भी और विषम संख्या भी। आभास संख्या में केवल एक सम संख्या पाया जाता है, बाकी सब विषम संख्या पाया जाएगा। चलिए समझ में आ गया सर। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 कौन संख्या? सआभाज्य संख्या। सआभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब सर ये को प्राइम नंबर क्या होता है? सआभाज्य संख्या को प्राइम। तो को प्राइम नंबर में हम दो नंबर का पेयर लेते हैं। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का, यदि 2 संख्याओं का, कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, 2 संख्याओं का मासा, 2 संख्याओं का मासा से कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। ये 2 संख्याओं का मासा अगर हमेशा 1 आए, मतलब उसमें जो कॉमन हो 1 या फिर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए संख्या में, उसे क्या हो जाएगा? सआभाज्य संख्या। सर एग्जांपल लेकर बताइए। तो देखिए एग्जांपल, जैसे कहें कि 2 और 3। अब 2 और 3 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1। तो हाईएस्ट इसका एचसीएफ कितना आएगा बताइए? इसका एचसीएफ 1 आया ना। इसका मतलब 2 और 3 क्या होंगे? सआभाज्य संख्या। ऐसे और एग्जांपल, जैसे मान लो अगर आपसे कहें 4 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3। तो यहाँ देखो 2 एचसीएफ आ गया ना। यहाँ पे क्या आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 2। इसका मतलब 4 और 6 सआभाज्य संख्या नहीं होगा। और यहाँ पर 2 और 3 सआभाज्य संख्या
तो इसका एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो। तो अधिकतर क्या होता है, जैसे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, इस तरीके से 4 5 हो गया, डॉट डॉट 5 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे सहाभास संख्या होंगे। सहाभास संख्या में बात अगर नोटिस करे होंगे, जब भी सम संख्या और विषम संख्या एक साथ आता है ना, तो उसका एचसीएफ हमेशा ही 1 आएगा। सम संख्या और विषम संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। देखो सम संख्या सम संख्या सम संख्या और विषम संख्या विषम संख्या, तो इनका एचसीएफ 1 आता है। इस तरीके से हम लोगों ने तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संख्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा।